हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आपके समक्ष एक नई सौगात लेकर फिर प्रस्तुत हूँ एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में अपन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे जो विश्लेषण युक्त होगा। जिस दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हिमबंजक सोपान का संबंध किस विधि से है? पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि और पैनल चर्चा विधि। तो अपने सामने आएगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में ही हिमभंजक सोपान का अपन ने पढ़ा था। देखिए, इसमें क्या होता था कि हिमभंजक सोपान की बात करता हूँ तो जब आप पेन का यूज़ आप कैसे करते थे, जैसे पेन का यूज़ रेगुलरली तो आप लिखने में करते हैं, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि पेन का यूज़ एक सृजनात्मक रूप से अलग रूप से करते हैं। तो जैसे कि दंड के रूप में आपने पेन का यूज़ दोनों अंगुलियों के मध्य आपने प्राथमिक कक्षा या उच्च प्राथमिक कक्षाओं में दंड के रूप में झेला ही था। फिर बाल खुजालने में इस प्रकार से जो यूज़ किया था वो हिमभंजक सोपान में ही आता था। तो यह किस विधि से संबंधित है? तो अपना आंसर जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के समूह का निरीक्षण उस समय निरीक्षण करने से है जब वे अपनी मेजों या डेस्कों पर कार्य करने में संलग्न होते हैं। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्र यानी मनोवैज्ञानिक की थी? तो पीएन अवस्थी पहले ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में मैक्सवेल है, तीसरा ऑप्शन में रस्कमोद और डी अपने सामने है बाइनिंग और बाइनिंग। तो अपना आंसर जाएगा बाइनिंग और बाइनिंग। इसमें क्या था? देखिए, बाइनिंग और ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसे आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये परीक्षा में आई हुई है, तो आप इसे ज़रूर याद करके जाएं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसे बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से संज्ञा दी है या कहते हैं? तो अपन अपने मुख्य रूप से तो अपन ने तीन अनुदेशन पढ़े थे, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। जो पहले ऑप्शन में अपने सामने है शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन, बी ऑप्शन में अपने सामने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, और डी है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो अपने जो आंसर जाएगा वो तो है शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन। अब इसे बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपन ने फ्रेम्स जो थी उसके अंदर भी फ्रेम्स थी, क्योंकि इस विधि से क्या करते थे अपन, जो फ्रेम बनी थी F1 F2 और F3 ये तो एक रेगुलर रेखीय थी, लेकिन शाखीय में क्या करते थे, फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स थी, जिससे क्या जो शिक्षण बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे भाषा का पढ़ने जा रहे थे तो उसमें क्या था कि अपन वर्ण शब्द वाक्य और फिर भाषा पे बढ़ रहे थे, तो वर्ण को टोटली पढ़ते थे, क्या स्वर व्यंजन अघोष सघोष ऐसे करके फ्रेम्स बनाते। पहले जो फ्रेम्स थी उसमें क्या थी, पहले फ्रेम्स में अपन ने सामने 2 या 3 फ्रेम्स और बनती थी, जिसमें क्या स्वर का अलग से अपन ने पढ़ा था, फिर व्यंजन का अलग से पढ़ेंगे, फिर वो दोनों मिलकर एक मुख्य फ्रेम बनती थी। तो इस टाइप से ये शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन को बहरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अपने किस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे पद या फ्रेम्स में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक रूप से नियोजित करके उसका अध्ययन किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है अपने पास में पैनल चर्चा अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है सी है अपने पास में मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, और चौथा है प्रायोजना विधि। तो फ्रेम्स किस में बनते हैं वो मैंने अभी बात करी है, फ्रेम्स की बात करेंगे तो अभिक्रमित अनुदेशन और इसका आंसर जाएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे। दल शिक्षण प्रणाली या टोली शिक्षण प्रणाली में कौन सा सोपान नहीं होता है? देखिए, दल शिक्षण प्रणाली में एक बार ऑप्शन पढ़ लेंगे अपन, योजना, व्यवस्था, फिर मूल्यांकन और इकाई। तो अपन ने पढ़ा था कि दल शिक्षण में क्या था, दल शिक्षण में एक तो मुख्य रूप से दल किसका होता है, तो शिक्षकों का होता है। फिर क्या थी इसमें, शिक्षक द्वारा पहले तो योजना बनाई जाती है, योजना के अनुरूप व्यवस्थाएं होती है, और लास्ट में जाके छात्रों का यानी पूरे कॉन्सेप्ट को समझा के फिर पूरी लास्ट में वो दल शिक्षण करके एक वापस उस दल शिक्षण का मुख्य उन सबके सामने जाके क्या करता था, पूरे संदर्भ को समझाता था, एक एकीकरण करके उन्हें लास्ट में उनकी परीक्षण करके उनका मूल्यांकन होता था। तो इसमें जो मैंने बताया उसमें इकाई प्रस्तुतिकरण करके कोई भी
सोपान नहीं आएगा, तो अपना ऑप्शन जाएगा इकाई प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। किस विधि में शिक्षक पथ प्रदर्शक और छात्रों का मार्गदर्शक होता है? तो ऐसे ऑप्शन अपने सामने है, व्याख्या विधि है, दल शिक्षण विधि है, ठीक है, पैनल चर्चा है, तो पर्यवेक्षण विधि है, लास्ट है पर्यवेक्षण विधि है। तो इसमें कौन सा मार्गदर्शक के रूप में होता है? तो देखिए, मार्गदर्शक के रूप में तो सिर्फ सुविधा प्रदाता या फिर मार्गदर्शक ही रहता है। तो व्याख्या में तो क्या कंप्लीटली वह अपनी इन्वॉल्व रहता है अपने पढ़ाने में। फिर क्या होगा, दल शिक्षण में भी वह कंप्लीटली अपने जो कार्य मिला है उसे, तो उसे कराने में के लिए पूरा यानी समर्पित रहेगा। पैनल चर्चा में भी अनुदेशक के रूप में अध्यापक रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी विधि में मार्गदर्शक रहेगा? तो केवल पर्यवेक्षण विधि में ही मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक के रूप में कौन होंगे? तो ये चार ऑप्शन अपने सामने हैं, थांडाइक एवं स्किनर, एल प्रेसी और बी एफ स्किनर। सी में है विलियम हार्मे एवं प्रोफेसर कोरे, और डी है हैरी ओवरस्ट्रीट और एलपीसी। तो अपने सामने जो ऑप्शन है उसमें से अपना ऑप्शन जाएगा बी। एल प्रेसी ने तो अनुदेशन शब्द दिया था, और बी एफ स्किनर ने क्या दिया था? अभिक्रमित अनुदेशन विधि को खोज या जनक के रूप में थे। ठीक है, तो ये अपने सामने इसका आंसर ये रहेगा। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का उद्भव कब और किसके द्वारा हुआ था? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन को ये अपन क्या कहते हैं? गणित के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि देखिए अब ये ऑप्शन है अपने सामने, ए में 1954 है, ठीक है, बी एफ स्किनर के द्वारा 1954 में, फिर बी है 1960 नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा, सी है 1962 थॉमस ए गिलबर्ट द्वारा, और डी है 1968 स्टीफन एम कोरे द्वारा। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है वह पूरा, अब इसके आंसर की बात करता हूँ तो आंसर जाएगा 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। और इसका विश्लेषण कर देता हूँ, 1954 में तो ये दिया था, वो क्या था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था, रेखीय। ठीक है, अब 1960 में कौन सा दिया था? शाखीय दिया था। और ये तीसरा थॉमस एम गिलबर्ट ने अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। तो इस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। अब सूक्ष्म शिक्षण कब दिया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण के ऑप्शन के रूप में अपने सामने 1961, बी में 1962, 1964, 1965। तो अपने जो उत्तर जाएगा 1961 हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। और ये एलन और एचिसन और इनके द्वारा दिया था 1961 में। एलेक्स ऑसबोर्न ने किस विधि की खोज की थी? तो एलेक्स ऑसबोर्न ने अपने सामने ऑप्शन के रूप में है मस्तिष्क उद्वेलन, पैनल चर्चा, सर्वेक्षण विधि और अनुदेशन विधि। तो अपने जो ऑप्शन है ए, वह इसका आंसर जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन की खोज किसने की थी? एलेक्स ऑसबोर्न के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने प्रश्न कंप्लीट होते हैं 10। तो दोस्तों आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।